हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है पराया मायका। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिव्या एकटक घड़ी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, इस समय का पहिया कहाँ से कहाँ लाके रुका है। आज 3 साल हो गए उसे ससुराल से मायके आए हुए। इन 3 सालों में रिश्ते के नए नए रंग देखे उसने। जो भाई उसे गर्व से उसके ससुराल से ले आया था कि तेरा भाई अभी जिंदा है, उस भाई ने भी अब उससे दूरी बना ली थी। माँ बाप के लिए भी अविवाहित बिटिया इतनी बोझ नहीं होती जितना विवाहित बन जाती है। तभी तो भाभी को कुछ कहने की जगह माँ ने मुझे ही सुनाया था, जबकि बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी इतनी बड़ी बन गई। छोटी मोटी नोकझोंक तो भाभी और उसमें होती ही रहती थी, पर आज, दीदी आप यह अपने भाई की शर्ट प्रेस कर दो, मैं अभी को नहलाने जा रही हूँ। दिव्या की भाभी सुरभि ने कल सुबह कहा था। भाभी शर्ट आप प्रेस कर दो, मैं नाश्ते की तैयारी में लगी हूँ। दिव्या ने शांति से जवाब दिया। नाश्ता बाद में, थोड़ी देर बाद भी तो बन सकता है। सुरभि कठोर स्वर में बोली। भाभी अभी भी बाद में नहा सकता है, नाश्ता देर से बना तो भाई को और मुझे देर हो जाएगी। दिव्या ने अभी भी शांति से ही उत्तर दिया। पर इसका इतना कहना था कि घर में हंगामा हो गया। खुद की तो ना गृहस्थी है ना बच्चे, मुझे नसीहत देने चली है। सुरभि ने तेज आवाज में बोला। भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपको, आप बाद में नहला सकती हो अभी को, आप तो घर में ही हो। पहले जिन्हें बाहर जाना है उनके काम तो हो जाए। दिव्या अभी भी आराम से ही बात कर रही थी। लो अब हमें घर में रहने के भी ताने मिलेंगे, ये कमाती जो है। सुरभि चिल्लाते हुए बोली। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह घर में। तभी दिव्या का भाई वहां आया और बोला। अपनी लाडली बहन से पूछो। भाभी ने नमक मिर्च लगाकर भाई को बताया। दिव्या मेरी गृहस्थी में आग मत लगाओ तुम, आराम से सब मिल रहा है, फिर भी तुझे दिक्कत है। चाहती क्या हो तुम आखिर। तेरा घर तो नहीं बस पाया, मेरा तो बसा रहने दे। घर में रहेगी तो 2-4 काम तो करने ही होंगे। विशाल दिव्या की बातें सुने बिना ही चिल्ला रहा था। माँ आप ही बताओ ना भाई को क्या बात हुई थी। दिव्या हैरानी से बोली। दिव्या बेटा तू ऐसा कर, ऊपर का कमरा ले ले, कमाती तो तू है ही, तू अपना खुद देख और हमें शांति से रहने दे। माँ ये बोलकर अपने कमरे में चली गई। बाकी सब भी अपने अपने कामों में लग गए। दिव्या अकेले में आंसू बहाती रह गई। मेरे कारण अशांति है घर में। शादी से पहले, जब 1 साल पहले इसी दिव्या की शादी हुई थी, तब सब ने यही कहा था, घर की रौनक ही चली गई। पीहर आने पर माँ पापा के साथ साथ भाई भाभी भी कितना लाड़ लड़ाते थे उसे। जब शादी के 1 साल बाद दिव्या के पति रोहन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तो उसके सास ससुर ने दिव्या के घर वालों को बुलाया और कहा, जब बेटा ही नहीं रहा तो इसे रख कर क्या करें हम। आप ले जाइए अपनी बेटी को और दोबारा शादी करे या कुछ भी करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तब भाई बड़े गर्व से बोला, इसके बाप भाई अभी जिंदा है, सारी उम्र भी अपने पास रख सकते हैं हम इसे प्यार से। आज उसी भाई ने इतनी बड़ी बात बोल दी। पापा तो जब से रिटायर हुए थे कुछ बोलते ही नहीं, माँ ने आज अलग होने को बोल दिया। इसमें मेरा क्या कसूर जो रोहन मुझे इतनी जल्दी छोड़ गए, या मेरे सास ससुर ने मुझे नहीं रखा। ससुराल से परित्याग की बेटी मायके ना आए तो कहाँ जाए। फिर मैं किसी पर बोझ तो नहीं, 3 साल से कमा ही रही हूँ। ससुराल से आए कुछ दिन बाद ही दिव्या ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पकड़ ली थी, जिससे किसी पर बोझ ना रहे। भैया भाभी के बच्चों पर भी जान छिड़कती थी वो। फिर मैं बोझ कैसे घर में। ईश्वर, क्या बेटी हमेशा बोझ बनी रहेगी। दिव्या अपने कमरे में आकर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं हुआ, तो उसने फ़ोन पर तबीयत खराब होने का बहाना बता दिया और घर में ही रुक गई। बेटा मुझे माफ़ कर दे, हमें तो तेरे भाई भाभी के साथ ही रहना है, कुछ नहीं कर सकते हम तेरे लिए। तभी दिव्या की माँ बोली। माँ मैं कहाँ कुछ करने को बोल रही हूँ आपको, लेकिन मेरी गलती कहाँ थी आप ही बताओ। रोते हुए दिव्या बोली। बेटा तू गलत नहीं, पर यह भी सच है, तू जब से इस घर में वापस आई है तेरी भाभी के तेवर ही बदल गए हैं, उसका व्यवहार बदल गया है तेरे लिए। ये घर कम और जंग का मैदान ज़्यादा बन गया है, इसलिए मैंने तुझे ऊपर रहने को कहा। मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है अपना घर बसा ले दोबारा, पर तू सुनती कहाँ है मेरी। अब बता इसमें हम क्या कर सकते हैं। माँ ने तड़प कर कहा।
माँ, आप भी अपनी जगह सही हो। मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है ना रोहन मुझे छोड़कर जाते और ना ही मैं ससुराल वालों के लिए बोझ होती, ना यहाँ आती, ना इतना कुछ होता। दिव्या बोली, बेटी तू मेरी बात मान ले और घर बसा ले, वरना हमारे बाद तेरा क्या होगा। तभी वहाँ दिव्या के पापा आकर बोले, पर पापा, पर वर कुछ नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसके बेटे के लिए उसने मुझे तेरा हाथ कई बार मांगा है, पर मैं ही चुप था। उसका 1 साल का बच्चा है, पत्नी बेटे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई, पर आज जो हुआ उसे देखकर लगता है तुझे शादी कर लेनी चाहिए अब। बेटा, जिंदगी अकेली नहीं कट जाती, और पहले रिश्ते से बाहर आने को 3 साल बहुत होते हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी जिंदगी और हमारा बुढ़ापा मत खराब कर। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जवाब में दिव्या ने सिर झुका दिया, जिससे उसकी हाँ समझकर दिव्या के पापा ने अपने दोस्त से बात की। दिव्या और विवेक को मिलाया गया और दिव्या ने अपने माँ बाप की खुशी की खातिर हाँ कर दी। आज दिव्या इस घर से विदा हो रही है, पर उसके मन में ये बात हमेशा रहेगी, ससुराल से त्यागी बेटी को क्यों मायके में बोझ बन जाती है, जबकि उसे उस वक्त सबसे ज़्यादा अपने मायके के सहारे की ज़रूरत होती है। जब मायके में बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो तो वह जाए तो जाए कहाँ आखिर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।